हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेशल स्टडी। आज की स्पेशल वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है उष्मा मतलब कि हीट से बनने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे और ये पार्ट 3 रहेगा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें कि मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करवाया है और इस वीडियो में भी हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो जो काले कपड़े होते हैं उनके मुकाबले जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो ठंडे होते हैं। तो किस कारण से होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। कौन? काले कपड़े। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, सफ़ेद कपड़े जो होते हैं उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उन्हें वह परावर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं, किस कारण से? तो याद रखिएगा, ताप के अच्छे रोधक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उबलते जल द्वारा जलने की तुलना में भाप द्वारा जलना अधिक कष्टदायक होता है। काफ़ी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो ताप में गुप्त ऊष्मा होती है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जो भाप होती है उसमें क्या होती है? गुप्त ऊष्मा। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के गिलास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देखकर सुनिश्चित की जाती है जो भरा हो। तो किससे भरा हो? जो ठंडे जल से। ये भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो यह जो नियम दिया था ये किरचॉफ का नियम है, याद रखिएगा इसको भी। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, किसी कृष्णिका के प्रभाव सॉरी सिरी किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती है, यह नियम कहलाता है। तो यह जो नियम है ये स्टीफन का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन का विकिरण का नियम है, तो आपको मैंने अभी बताया। तो क्या हो जाएगा? ई समानुपाती टी की पावर 4। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम से तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है न्यूटन का शीतलन नियम कहलाता है। इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है बार बार। आगे बढ़ते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब क्या होता है? तो न्यूटन का शीतलन नियम तब लागू होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है, तो 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? तो कितना समय लेगा? 10 मिनट से अधिक। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक है, तो जो थर्मल फ्लास्क बनाया गया था वो बनाया गया था डीवार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है, तो ऊष्मा का क्षय किसके द्वारा रोका जा सकता है? चालन, संवहन व विकिरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 93 नंबर क्वेश्चन है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, तो किस कारण से होती है आंतरिक दीवारें चमकीली? विकिरण द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थर्मल फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है, तो किस कारण गर्म रखता है दोस्तों? चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो दिया है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन है, किसी विधि से ऊष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मल फ्लास्क की दीवारें पर कलाई की जाती है, तो किस लिए की जाती है दोस्तों? विकिरण के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने में लगी ऊष्मा है, तो कौन सी ऊष्मा कहलाएगी? विशिष्ट ऊष्मा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है?
तो किसमें सर्वोच्च मान होता है? जल में। इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन है, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, किस कारण से? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता काफ़ी अधिक होती है, ये इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि? तो किस कारण का पानी का उपयोग किया जाता है ठंडा करने के लिए? तो इसका जो सही आंसर है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है, मतलब क्रायोजेनिक जो इंजन होता है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो इसका जो यूज़ होता है वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नतापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो निम्नतापी जो परीक्षण किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, मतलब क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग होता है, तो कहाँ पर होता है क्रायोजेनिक्स का यूज़? अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रत्यारोपण में, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं। तो अगर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बिना बदले सीधे वाष्प अवस्था में अगर परिवर्तित होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन जो जिसको कि सब्लिमेशन भी बोलते हैं, तो सब्लिमेशन का कौन सा पदार्थ कहलाता है? तो काफ़ी बार ये पूछा गया है। तो कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड जो हैं, ये तीनों जो दिए हैं ये सब्लिमेशन के मेटर कहलाते हैं, सब्लिमेशन के पदार्थ कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिस पदार्थ पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है तो क्या कहलाता है वो? तो वो कहलाता है गलनांक। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है तो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्वथनांक, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। 107 नंबर क्वेश्चन है, शुष्क पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं? तो उसके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं हम वाष्पन, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं अवस्था परिवर्तन को? गलन, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या हो जाएगा? तो दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अपद्रव्यों को मिलाने से जो गलनांक पर प्रभाव पड़ेगा वो घटेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन, पानी कब उबलता है? तो पानी कब उबलता है दोस्तों? जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर होता है तब पानी उबलता है, तो इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है, ट्रिपल पॉइंट जो होता है वो कौन सा कहलाता है? तो वो कहलाता है 273.16 केल्विन, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होगा? तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से जो द्रव का तापमान है वो घटेगा, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है त्रिक बिंदु, जिसको कि ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती है। तो वाष्पीकरण की जो दर है वो किस पर निर्भर नहीं करती?
द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा दोस्तों? तो याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करता है? तो किस पर करता है? तो याद रखिएगा, द्रव के ताप पर, वायु के ताप पर, द्रव की खुली सतह के क्षेत्रफल पर, तो उपयुक्त सभी कारकों पर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक होता है? तो जल का क्वथनांक जो होता है वो जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? तो क्यों होता है? ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है? तो एक साथ न पिघलने का कारण क्या है? यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, तो इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, किस कारण से? तो पहाड़ियों पर जो चोटियों पर, पहाड़ी की जो चोटी होती है उन पर आलू को पकाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो इसका जो सही कारण हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, किस कारण से? तो किस कारण नहीं बनती दोस्तों? वाष्पीकरण की दर तेज होती है, ये इसका सही कारण हो जाएगा, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों, तो क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर होगा, जिसको कि सब्लिमेशन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है निम्नलिखित सवर्ती के कारण, तो किसके सवर्ती के कारण होता है ऐसा? तो ये वाष्पीकरण के कारण होता है, इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 127 नंबर क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में बदलने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण से? काफ़ी बार पूछा गया है। तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वो घट जाता है, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर बर्फ का तल क्या होगा? तो बर्फ का जो तल है दोस्तों वही रहेगा, मतलब कि अपरिवर्तित रहता है। ये आईएमपी क्वेश्चन लगा लीजिए, काफ़ी बार देखने को मिला है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, किस कारण? तो किस कारण तैयार हो जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आपको बता दूं कि मैंने इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर किया है। अगर उन वीडियोस को आप देखना चाहते हो तो ऊपर दिए गए आई लिंक पर जाकर उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।